दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी है कि क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच जंग के जो खतरात मंडरा रहे हैं, क्या वो खतरा टल जाएगा या नहीं टल जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरफ से अमेरिका चाहता था कि ईरान पर दबाव बनाया जाए और जो चाहे मनवा लिया जाए, तैयार ईरान उसके लिए नहीं है। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है और अब बात जो है वो बातचीत की मेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें भी बात यह आती है कि यहां भी तो वही बातचीत होगी। और आपको बता दें कि चीन में इससे पहले दोनों जगहों के यानी ईरान के भी और अमेरिका के जो नुमाइंदे वो चीन में बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस पर चीनी उनके हम मसब में शामिल हैं। दूसरी तरफ कतर यानी मस्कत पे, माफ कीजिएगा, मस्कत पे भी इसको लेकर के बातचीत चली, ओमान के मस्कत पे बात चल रही है। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच जहां पर पूरी नजर इस बात पर है कि बातचीत कामयाब होगी नहीं होगी, क्या अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर देगा नहीं कर देगा। अमेरिका ने इतना जो फौजी लाव लश्कर और बड़े बड़े जंगी जहाज लेकर समंदर में जो उसने ईरान को घेरने की कोशिश की है, आखिर ईरान झुक क्यों नहीं रहा है, आखिर ईरान कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा है। सवाल यह बहुत बड़ा है, आखिर कैसे ईरान का एक जो ड्रोन है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन, सब इतना बड़ा युद्धपोत अमेरिका का, उस पर जो है वो पहुंच जाता है उसके ऊपर। ठीक है कि उसने उसको मार गिराया उस ड्रोन को, लेकिन ड्रोन का वहां तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी कामयाबी है और एक तरह से वो हमला ही माना जाएगा। उसके बावजूद ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हमें जो कुछ हासिल करना था उस ड्रोन के जरिए से वो हमने हासिल कर लिया, चूंकि वो तो कम्युनिकेशन के लिए था। अब आपको बता दें कि इन सब से परे आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर है गजा में तबाही की, बर्बादी की, इंसानियत के ऊपर ढाए जा रहे लगातार जुल्म की। मानवता की कोई हद नहीं रह गई है जहां पर मानवता को वहां पर अत्याचार या जुल्म की हद कर दी गई है। आपको याद होगा कि कैसे तकरीबन आज से 4 महीने 5 महीने पहले पूरे दुनिया के कई मुल्क में ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई थी इसराइल की, उसके अलावा इसराइल लगातार जो गजा में हमले कर रहा था उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसराइल के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की थी और गजा के लोगों की हिमायत में, उनके सपोर्ट में नारेबाजी की थी। लेकिन अभी क्या है, एक तरफ दुनिया की नजर मुड़ी है अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर और इसराइल शायद ये कह लें या ये समझ लें कि इस मौके का फायदा उठाकर लगातार सीज फायर यानी जंग बंदी लागू होने के बावजूद गजा पर हमले कर रहा है। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि हमला इसराइल न कर रहा हो। इसराइली जहाज हवा से मिसाइल बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, बम गिरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जंग बंदी नाफिज है, जंग बंदी, सीज फायर, लेकिन उसके बावजूद लगातार गजा के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। गजा में काबिज इस्राएली फौज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। ये ताजा हमले की बात बता रहे हैं। जुमे का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जुमे के दिन की अलग सुबह की कहानी आपको बता रहा हूं, ये जुल्म के दास्तान सुना रहा हूं। रिहायशी इमारतों के वसी पैमाने पर की तबाही की गई है। वहीं दूसरी तरफ नाबलस पर काबिज अफवाज के धावे में मुतअद्दिद फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। मुतअद्दिद मतलब अनकाउंटेबल, बहुत ज्यादा फिलिस्तीनी लोग जख्मी हुए हैं। वादी उर्दन में सेहोनी आबादकारों की दहशतगर्दी लगातार जारी है। जुमे के रोज शुमाली गजा के बलदा जबालिया में, बलदा कहते हैं टाउन को, शहर को, जबालिया में काबिज इसराइल की अफवाज की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। यह सानिया ऐसे वक्त पेश आया है जब काबिज अफवाज गजा में सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां करते हुए इस मुआहदे के 118वें रोज भी फिजाई यानी एरियल स्ट्राइक और तोप खाने की बमबारी यानी जमीन में जो उसके टैंक्स है, तोप से, उससे बमबारी कर रही है और रिहायशी इमारतों को बारूदी बवास से उड़ाने की कार्रवाइयां जारी रखे हुए। अब आप समझे कि क्या दरअसल मामला है। ये हमास वहास लोग कहते हैं ना, बहुत सारे आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, तमाम चीजें बहाना है। और क्यों आपको ऐसा लगता है? भाई आपको हमास को मारना है तो आप बिल्डिंगें चुन चुन कर सारी इमारतों को आप गिरा रहे हो। सब बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उनको आप ध्वस्त कर रहे हो, उनको बम ब्लास्ट से तबाह कर रहे हो। वो अपार्टमेंट्स हैं, वो अस्पताल हैं, वो स्कूल हैं, वो कम्युनिटी सेंटर हैं, वो मैरिज हॉल है, सबको, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसे भी। भाई कहां, मतलब कहां छुपा है हमास? और इतनी बड़ी ताकत वो चंद हमास के लोगों को ढूंढ नहीं पा रही। जो लोकल जराए हैं उन्होंने बताया है कि काबिज अफवाज की गोलियों का निशाना बनकर जबालिया में और अल वाहिदा के इलाकों में 2 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, जिन्हें वो कहते हैं वो शहीद हो गए। इसी दौरान वसती गजा यानी सेंट्रल गजा में देरुल बलाह शहर के मशरकी इलाके में यानी पूर्वी इलाके में काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक फिलिस्तीनी खातून जख्मी हो गई। उधर काबिज इसराइली फौज ने जुमे की सुबह गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी इमारतों को बारूदी मवाद से
उड़ाने की वसी कार्रवाइयां अंजाम दी बड़े पैमाने पर। जरा सा आप सोचें इस बात पर कि आपका मकान, आपकी उम्मीदों का घर, आपके या आपके वालिदैन की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर, उसको कोई उड़ा दे धमाके से, और कुछ लोग आए और ये कहें कि यहां से चले जाओ, हट जाओ, भाग जाओ, आप पर जुल्म किया जाए, घर की खवातीन के ऊपर जोर जबरदस्ती किया जाए, बच्चों को मारा जाए, बूढ़ों को जो है ज़दकोब किया जाए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाए। और ये यहूदी सेटलर्स कर रहे हैं जिनको इसराइल ने बसाया है यहूदियों को लाकर के, और उनका साथ दे रही है इसराइली फौज, इसराइली फौजी। मकामी जो सोर्सेस हैं लोकल, उनके मुताबिक काबिज अफवाज, यानी इसराइल को काबिज कहा जा रहा है जिसने कब्जा कर रखा है, काबिज अफवाज ने गजा शहर के शुमाल मशरकी इलाकों में मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को तबाह किया, जबकि शुमाली गजा के दीगर इलाकों में भी इमारतों और तनसीबात को निशाना बनाया। इन धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पूरा इलाका लरज उठा। इसी तरह काबिज अफवाज ने खान यूनिस शहर के जुनूब मशरकी इलाके में भी नई बारूदी कार्रवाई की, जो शदीद फौजी नक्ल हरकत के साथ जारी रही। काबिज इसराइली, अब ये काबिज कौन कह रहा है? यूएन की एजेंसी भी इसराइल को काबिज कहती है, ऑक्युपायर जिसने कब्जा कर लिया, या यूएन भी कहता है कि इसराइल ने कब्जा कर लिया, गलत किया है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है, उसका उल्लंघन किया है। लेकिन यूएन की ताकत कितनी बची रह गई, ये अब पता नहीं कि क्या बात आप समझ सकते हैं। काबिज इसराइली हेलीकॉप्टरों ने जनूबी गजा के शहर रफा पर शदीद फायरिंग की, जबकि शहर में मौजूद फौजी गाड़ियों और बख्तरबंद आहिनी गाड़ियों, नहीं लोहे की जो गाड़ियां होती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उनकी जानिब से भी गोलाबारी और फायरिंग की गई। काबिज इसराइली टैंकों ने खान यूनिस के मशरकी और जनूबी इलाकों को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया। गुज़श्ता शब, यानी कि जुमेरात की शब, काबिज अफवाज के जंगी तैयारों ने, फाइटर जेट्स ने खान यूनिस कैंप में अबू हतब खानदान के घर पर बमबारी की। सीज फायर मुआहदे के निफाज के बाद से काबिज अफवाज की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नतीजे में 599 फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं, जिन्हें फिलिस्तीनी कहते हैं कि वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 192 बच्चे और 82 खवातीन शामिल हैं, जबकि 1526 फिलिस्तीनी जख्मी हुए। जुमे की सुबह सवेरे काबिज इसराइली फौज के नाबलस के मशरक यानी पूरब में वाक़ बलाता पनाह गज़ी कैंप पर धावे के दौरान जहरीली गैस से इस्तेमाल से मुतअद्दिद फिलिस्तीनी शहरी दम घुटने के बायस जख्मी हो गए। हिलाल अहमद के तिब्बी ज़राए ने बताया है कि हिलाल अहमर के तिब्बी ज़राए ने, मेडिकल सोर्सेज ने बताया है कि कैंप के मोहल्ला अल हशाशीन में काबिज फौज की जानिब से दागी गई जहरीली गैस के नतीजे में कई शहरियों को शदीद सांस की मुश्किल का सामना करना पड़ा। काबिज फौज ने एम्बुलेंस अमले को जख्मियों तक पहुंचने और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम करने से भी रोक दिया, जो इंसानियत सोज रवैये की वाज़ेह मिसाल है। सिक्योरिटी के मकामी ज़राए के मुताबिक काबिज फौज ने अलसुबह बलाता पर यलगार की और शहरियों के घरों पर छापे मारे। घरों की तलाशी के दौरान सामान की तोड़फोड़ की गई और हर तरफ तबाही फैलाई गई। इस दौरान सोती बम और जहरीली गैस के शेल दागे गए, जिसके बायस मुतअद्दिद शहरी दम घुटने का शिकार हो गए। ये सब कुछ हो रहा है, आज भी हो रहा है, जब हम और आप अपने घरों में शायद सुकून से रह रहे हैं, सुकून की नींद सो रहे हैं, सुकून का निवाला खा रहे हैं, लेकिन इसराइल में इंसानियत पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा में इसराइल कर रहा है ऐसा, इसराइल ये जुल्म कर रहा है, गजा में कर रहा है, फिलिस्तीन में कर रहा है। ये हालात है।